दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं उच्चैठ भगवती मंदिर दुर्गा स्थान। यहीं पर महामूर्ख कालिदास को ज्ञान प्राप्त होकर विद्वान बने थे। वो कैसे विद्वान बने थे हम आगे बताएंगे। पहले माता मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार के मधुबनी में स्थित उच्चैठ भगवती एक प्राचीन सिद्ध पीठ है जो माता के छिन्नमस्तिका यानी सिर विहीन के रूप में विख्यात है। मान्यता है कि यही माता की कृपा से मूर्ख कालिदास महान कवि बने थे। यह तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र है और नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा होती है जिससे मनोकामना पूर्ति का स्थान माना जाता है। मानता है कि महान कवि कालिदास को इसी स्थान पर माता छिन्नमस्तिका के ज्ञान का वरदान दिया था। यानी इस जगह पर जो महान कवि थे कालिदास, उनको माता छिन्नमस्तिका ने ज्ञान का वरदान दिए थे जिससे वो ज्ञानी और महाकवि बने। यहाँ माँ दुर्गा का सिर विहीन रूप पूजनीय है जिसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। यह माता के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ होने के साथ साथ तंत्र साधना के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के पास स्थित शमशान में तांत्रिक साधना की जाती है। मान्यता है कि भगवान राम जब जनकपुर जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर माता की पूजा की थी। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादें पूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार मूर्ख कवि कालिदास ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद माता भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान का वरदान दिया और वे महाकवि बने। और जब भगवान राम भी जब मिथिला यात्रा कर रहे थे तो इसी स्थान से गुजर रहे थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं मिथिला के राजा जनक ने की थी। यह भी माना जाता है कि भगवान राम ने भी जनकपुर की यात्रा के दौरान यहाँ पूजा किए थे। उच्चैठ भगवती को तांत्रिक के रूप में प्रमुख सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ वातावरण और शमशान निकट होने के कारण इसे तंत्र साधना के रूप में भी जाना जाता है। लोग अपने बच्चों के अक्षरारंभ यानी शिक्षा की शुरुआत के लिए इस मंदिर से मिट्टी ले जाते हैं ताकि उनकी शिक्षा ऊंच हो। उच्चैठ भगवती स्थान वही पवित्र धाम है जहां मां भगवती की कृपा से एक साधारण व्यक्ति कालिदास महाकवि बन गए। यहाँ माँ ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें ज्ञान का वरदान दिया था। आज भी इस स्थान की हवा में वही दीप्ता है, वही आस्था है और वही प्रेरणा महसूस होती है जो एक अज्ञानी को विद्वान बनाती है। और इसे विद्वान की धरती भी कहा जाता है, जिसे उच्चैठ माता भी वर्णित दृष्टांत यह साबित करता है कि राजा जनक, विद्यापति, भगवान राम व ज्ञान वल्लभ वशिष्ठ जैसे महान ऋषि यहाँ तपस्या कर चुके हैं। एक समय की बात है, संध्या दीपक जलाने के लिए कोई माता के मंदिर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंदिर के चारों ओर बाढ़ के पानी से घिरा था तो रास्ता नहीं था। उसी समय कालिदास जो पुस्तकालय का साफ सफाई का काम करता था, जो मंदिर से कुछ दूरी पर था, तो उसी समय को बोला गया तो कालिदास तैयार हो गए वहाँ जाने के लिए। पंडितों का संदेह था कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, सच में दीपक जला के आएगा या नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कालिदास को एक चिन्ह लगाने के लिए बोला था। मंदिर में कहा था कि हम लोग कैसे समझेंगे तुम्हें संध्या दीपक जलाया है या नहीं, इसलिए कोई एक निशान लगा के आना। कालिदास माता मंदिर गया, दीपक भी जलाया। फिर याद आया कि पंडितों ने बोला है निशान लगाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि इधर उधर लगाएंगे तो कोई दूसरा आदमी मिटा देगा, इसलिए माता के मुंह पर ही निशान लगाते हैं ताकि पंडित आकर ही मिटाएगा। तो उन्होंने केरखा लगाया और माता के मुंह पर जैसे ही निशान लगाना चाहा कि माँ प्रकट हो गई और प्रकट होकर बोला कि कालिदास तुम बहुत मूर्ख हो, तुमको क्या चाहिए। तो कालिदास बोला, हे माते, मैं तो सच में मूर्ख हूँ, मुझे लोग मूर्ख कह के बुलाते हैं, मुझे बहुत बेइज्जती करते, बहुत अपमानित करते हैं। हे माँ, मुझे ज्ञान ऐसा उपाय बताओ ताकि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो माता ने वरदान दिए ज्ञान का। उन्होंने बोला कि जाओ पुस्तकालय में, आज भर रात का तुम्हारे पास समय है, तुम जितना पुस्तक को उल्टाओगे, जितना पुस्तक को तुम छुओगे, पन्ना उल्टाओगे, उस सब भी ज्ञान तुमको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा और तुम महाज्ञानी हो जाओगे।
कालिदास ने वापस आकर ऐसा ही किए और वो महाज्ञानी हो गए। कुछ समय पहले की बात है, इससे पहले की बात है, एक राजा के घर में एक राजकुमारी थी जो बहुत घमंडी थी। वो बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था, शादी नहीं किया था। तो कुछ पंडितों ने उनको सोचा कि इसको कोई महामूर्ख से ही शादी करा दिया जाए ताकि ये सही रहे। तो पंडितों ने महामूर्ख खोजने के चक्कर में जब घूमते घूमते इस जगह पर आए तो देखे कालिदास जिस वृक्ष पर बैठा है उसी वृक्ष के डाली को काट रहा है। तो लोग समझा इससे ज़्यादा मूर्ख तो कोई होगा नहीं, इसीलिए कालिदास को उस लड़की से शादी करा दिया गया। और लड़की को बाद में पता चला कि तुम मूर्ख हो, तो उसे घर से निकाल दिया गया था। उसके बाद से वो इस दुर्गा स्थान में आकर इस पुस्तकालय में साफ सफाई का काम करता था। कथा में इन्हें वन देवी के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा उचेत भगवती की पूजा किंवतित है। माता का उद्भव कब और कैसे हुआ इसका कहीं उल्लेख नहीं है। यह रामायण युग एवं कालिदास युग में भी माता यहीं विराजमान थी और इसी का प्रमाणिकता शास्त्रों में वर्णित है। यह काली ग्रेनाइट पत्थर पर उत्कीर्णित किया गया है। उसके बाद कालिदास संस्कृत के महाकवि बन गए, संस्कृत के बहुत ही बड़ा प्रख्यात कवि बन गए और संस्कृत ज्ञान का विधाता हो गए वो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कृपया इस पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्योंकि आपका एक फॉलो मुझे कहीं न कहीं मेहनत का फल दिखाई देता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे जरूर कुछ न कुछ सलाह प्रदान करती है। तो कृपया इस पेज को फॉलो करना न भूले और अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।